और पहली मंजिल गिरने की खबर भी आ रही है। इसी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आई है। एक बड़ा हादसा मोतीनगर इलाके में दिल्ली के ये हादसा हुआ है, जहां पर कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ एक फैक्ट्री में और उसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पहली मंजिल जो है वो ढह गई और उसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। मोहित, इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, क्या इस वक्त वहां पर हालात हैं? फिलहाल आग पर काबू पाया गया कि नहीं पाया गया? आग पे इस वक्त अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन जो मलबा है उसको हटाने का काम चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस ने कुल 8 लोगों को रेस्क्यू किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि दिल्ली पुलिस कर रही है अभी भी, लेकिन कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला फैक्ट्री थी, इसमें पंखे बनाने का काम किया जाता था और आज शाम के टाइम जिस कंप्रेसर से जिसे कलर किया जाता है उसका वो कंप्रेसर फट गया है। वो कंप्रेसर काफी बड़ा था और जब धमाका हुआ, इतना जोरदार धमाका हुआ है कि फैक्ट्री की जो छत है, जो पहली मंजिले की छत है, वो यहाँ से हिल गई है और उसका मलबा नीचे गिरा है और इस मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की संभावना थी। इसके बाद रेस्क्यू कर चलाया गया, जिसमें से 8 लोगों को निकाला गया है और अभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि दिल्ली पुलिस कर रही है। जी मोहित, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर। 6 लोगों की मौत हो गई है। ये कंप्रेसर फटा है, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ, ये हादसा हुआ और ये पंखा बनाने वाली फैक्ट्री थी। कंप्रेसर फटने के बाद फैक्ट्री की छत भी गिरी। ग्राउंड और ये फर्स्ट फ्लोर जिसकी तस्वीरें इस वक्त आ गई हैं वो आप देख रहे हैं। ये कंप्रेसर फटने के बाद हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये मोतीनगर इलाके में एक फैक्ट्री की तस्वीर आप देख रहे हैं और ऊपर से मलबा गिरा हुआ है। कंप्रेसर फटने के बाद ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इससे इफेक्ट हुआ है। छत इस फैक्ट्री की गिर गई है। कंप्रेसर फटने के बाद ये हादसा हुआ और इस हादसे में 6 की मौत हो गई। इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी मोहितोम दे रहे हैं। मोहितोम, अभी कुछ तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, वहां से क्या डिटेल्स दे पाएंगे आप? पूर्णिमा, ये रात करीब 9:15 बजे की घटना है। जब यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे तभी यहाँ पे कंप्रेसर फटा है और उस कंप्रेसर फटने का असर ऐसा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर समेत सेकंड फ्लोर का काफी मलबा नीचे गिर गया है, जिसमें 8 मजदूरों को अभी निकाला गया है, लेकिन कुछ मजदूरों के दबे होने की संभावना है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। इस वक्त भी अगर बात करें तो इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर है। उसके साथ ही सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी इस वक्त मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि अभी कुछ लोगों की और दबे होने की संभावना है, क्योंकि जो लोग दबे हैं उनके परिजन इस वक्त फैक्ट्री के बाहर आ गए हैं, उनका भी हंगामा हो रहा है। और इसको जो बताया जा रहा है कि जो कंप्रेसर था वो कलर करने वाली मशीन का कंप्रेसर था और पंखे बनाने की फैक्ट्री है और कलर करने का काम चल रहा था, जिसके बाद ये कंप्रेसर फटा है और इसमें यह हादसा सामने आया है। अभी ये उस वक्त कितने मजदूर काम कर रहे थे मोहितोम? अभी तक वहां क्या जानकारी मिल पाई है? 1 सेकंड रुकिएगा मोहितोम, वहां से कुछ जानकारी मिल रही है, वो सुनवा देते हैं। सूचना मिली है और उसके बाद लोकल पीसीआर और के माध्यम से जब हमें ये पता चला तो पीसीआर और लोकल पुलिस यहाँ तुरंत पहुंची और उसके बाद चूंकि ये बिल्डिंग कोलैप्स होने की था तो लोकल फायर ब्रिगेड को भी हमने बताया और अभी ये पुलिस और फायर के कर्मचारियों ने मिलकर ये 15 लोगों को अभी तक यहाँ से रेस्क्यू किया है। उन्हें हॉस्पिटल में आगे इलाज के लिए भेजा गया है और बाकी आप जैसा देख रहे हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। तो जैसा स्थिति बनती है और हम लोगों का पहला ध्यान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ये अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला है कि यहाँ पे जो लोकल्स बता रहे हैं कि पंखे के जो ब्लेड हैं उनको पेंट कोट करने का काम किया जाता था। बाकी अभी ये जांच हम लोग चल रहे हैं। तो आपने सुना अधिकारी को यहाँ पर, वो बता रहे थे जो फैक्ट्री है पंखे के ऊपर कोट करने का काम यहाँ पर किया जाता है, कलर कोट करने का काम किया जाता है। कंप्रेसर उसी वक्त ये फटा। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त प्राथमिकता है और उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर टीम मौजूद है जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मलबा गिरता हुआ दिख रहा है। मोहितोम मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। मोहितोम, मैं पूछ रही थी कि उस वक्त कितने लोग काम कर रहे थे अंदाजन, और जैसा कि अभी इस ऑफिसर को हम सुन रहे थे वो ये कह रहे थे कि क्या ऐसी भी संभावना है कि ये बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है? हाँ बिल्कुल पूर्णिमा, जी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, इसीलिए इसके अगल बगल के जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी खाली करा लिया गया है कि इसका नुकसान दूसरी बिल्डिंग्स पे ना हो। लेकिन जो वहाँ लोग मौजूद हैं और जो मजदूर रेस्क्यू किए गए उनका कहना था कि यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से अभी 8 का ही रेस्क्यू किया गया है
और दुर्भाग्यवश जिसमें 6 की मौत हो गई है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। फिलहाल अभी रेस्क्यू कार्य जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। गलियां थोड़ी संकीर्ण होने के कारण यहाँ पे रेस्क्यू कार्य में शुरुआती तौर में देरी आई थी, लेकिन अब जो रेस्क्यू कार्य है वो अपनी स्पीड पे चल रहा है और जल्द ही इसे सारा मलबा हटा लिया जाएगा। उसके बाद स्थिति साफ होगी कि यहाँ पर कितने और लोग दबे हुए हैं। मोहतम, दूसरी तरफ अभी जो घायल हैं उन्हें लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है और आंकड़ा ये बढ़ सकता है मौत का, क्या ऐसी आशंका है? क्योंकि जैसी तस्वीरें दिख रही हैं हम ये देख रहे हैं ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है। हाँ बिल्कुल पूर्णिमा, यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो घायल निकाले गए हैं उनकी भी अभी कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ। और जैसे मैंने बताया कि 8 लोगों में 6 की तो मौत की पुष्टि कर ही दी गई है, जो 2 हैं उनकी भी हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। और अब देखना है जब मलबा हटेगा तो और कितने लोग नीचे निकलते हैं। जो लाइव डिटेक्टर्स मशीन है उनका यूज किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मलबे के नीचे कितने और लोगों के दबे होने की भी संभावना है। और फिलहाल अभी जो रेस्क्यू कार्य अपनी स्पीड पर है और थोड़ी देर में रेस्क्यू कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। तो इस हादसे के बाद क्या कुछ इफेक्ट हुआ है मोहतम यहाँ पर ये इलाका, क्योंकि आपने देखा होगा ग्राउंड पर ये कैसी स्थिति है वहाँ की, और भी कुछ इम्पैक्ट उससे हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जो इसके जो बगल की बिल्डिंग है उन पर थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि आग काफी ज्यादा लगी थी। उस आग लगने की वजह से जो बगल की जो बिल्डिंग्स है उनमें भी दरारें देखने को मिल रही है। ये सब फैक्ट्रीज है आसपास मोहतम? जी बिल्कुल, ये थोड़ा ये रेजिडेंशियल और ये कमर्शियल एरिया मिक्स एरिया है। यहाँ पे लोगों के निवास भी है और इस तरह की फैक्ट्रीज काफी कई और रन कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी जो बगल्स की बिल्डिंग है उनको अभी पूरी तरीके से खाली करवाया गया है और पुलिस एहतियात बरत रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो बगल की बिल्डिंग है उनमें और ज्यादा नुकसान ना हो, उनकी कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतम। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। 6 की मौत हो चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और वहां से कुछ और जानकारी भी हमारे पास है, वो भी जरा सुनते हैं क्या है। मैं विधानसभा में था तो मेरे पास करीब ये खबर 9 बजे मुझे मिली और मैं आचार्य बच्चों हॉस्पिटल में पहले गया था तो वहाँ पर करीब 5 बड़े ब्रॉड डेड वहाँ से आए थे और एक बच्चा था, तो 6 वहाँ पर ब्रॉड डेड आ चुके हैं और 6 मेंबर इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद मैं अभी यहाँ पर साइड में पहुंचा हूँ तो यहाँ पर कोई है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई है, तो काफी ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से लोगों को पड़ा।